हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्रिज कोर्स क्लास 9th का मैथमेटिक्स का। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सभी क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जो कि आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यदि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट की यदि हम बात करें तो ये उनके सिलेबस में भी है, और अदर बोर्ड के यदि हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि जो क्लास 9th में जो स्टूडेंट्स अभी इंटर कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये आपकी मैथमेटिक्स की बुनियाद को तैयार करता है, बेस को तैयार करता है। यदि आपका बेस अच्छा होगा तो आपको मैथ्स करने में बहुत मजा आएगा। तो सिलेबस के मैथ्स से पहले मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलेबस जो मैथमेटिक्स क्लास 9 का सिलेबस जब आप स्टार्ट करें तो उससे पहले आप ये ब्रिज कोर्स सिलेबस में हो या ना हो आप जरूर पढ़ें, अदर बोर्ड के स्टूडेंट और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके सिलेबस में भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स है क्या, इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बताया गया है, आइए डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ब्रिज कोर्स की जो क्लास 9 कक्षा 9वीं की जो ब्रिज कोर्स का सिलेबस है, ब्रिज कोर्स में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। फिर सबसे पहले विषय वस्तु देखते हैं। स्पेशली ये हिंदी मीडियम की किताब है, इसलिए हिंदी मीडियम में हम बात करेंगे, इंग्लिश में टर्म यूज करते रहेंगे, तो ये सभी बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या विषय वस्तु दी गई है। चलिए सबसे पहले देखो, जैसे कि इसमें दिया गया है कि सबसे पहले आपको गिनती और पहाड़े यानी शुरुआत करना है कि मैथ्स को कैसे, देखो हमको मैथ्स सीखना है तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए 8th क्लास में, उसमें जो खास चीजें हैं जो कि आपको बहुत जरूरी है वो सब चीजें इसमें शामिल किया गया है। कैसे क्वेश्चंस हैं, सभी इसके बारे में हम डिस्कशन पूरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम धीरे धीरे करेंगे स्टूडेंट्स, एक ही वीडियो में सारा ब्रिज कोर्स नहीं होगा, हम बहुत सारे पार्ट बनाएंगे और पूरे पार्ट में रेगुलरली आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है, जितनी भी चीजें दी गई है, हम रेगुलरली वीडियो के माध्यम से आपको पूरा ब्रिज कोर्स कराने वाले हैं। तो जो बच्चे ब्रिज कोर्स पढ़ना चाहते हैं, अपनी मैथमेटिक्स की बेस को बहुत अच्छा तैयार करना चाहते हैं, तो ये हमारे चैनल के साथ जुड़े और मैथमेटिक्स को बहुत आनंद के साथ, बहुत मजे के साथ तैयार करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम पहले बात कर लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले गिनती और पहाड़े है ना, सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है गिनती, यानी आपको सबसे पहले गिनती आनी चाहिए कि गिनती 100 तक तो कम से कम आपको आनी ही चाहिए। यदि 100 तक गिनती आती हो और पहाड़े आपको आते हैं कम से कम 20 तक, तो आप जरूर मैथ्स को थोड़ा सा मजेदार तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद हमको जो पढ़ना है वो सेकंड हमारा जो विषय वस्तु है वो है योग, है ना। जैसे कि हम कोई भी चीज को इकट्ठा करते हैं, जमा, योग को जमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जमा करते हैं तो वो चीजें बढ़ती है, योग होता है ना। तो योग संक्रिया के बारे में पढ़ना है, घटाना यानी व्ययकलन के बारे में पढ़ना है, गुणा भाग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना, भिन्न, दशमलव, अनुपात, प्रतिशतता, ज्यामिति, उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास, ज्यामिति आकृति का परिचय, ज्यामिति ठोसों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल और बीजीय व्यंजक, ये जो है ये पूरा आपको ब्रिज कोर्स में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिज कोर्स में शुरुआत कहां से होती है। चलिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले आपको गिनती यानी गिनती 1 से 100 तक, यानी आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आपको बनना चाहिए। एक स्पेशली एक चीज और स्टूडेंट आपसे मैं बोलूंगा कि आपको शब्दों में भी ये बहुत अच्छे से बनना चाहिए, यानी वर्ड में ये जो टेबल है, वर्ड में जो ये हमारी गिनती है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई है। 1 मतलब 1 है ना, 1 इसको हिंदी में यानी वर्ड में कैसे लिखेंगे और इंग्लिश में वर्ड में कैसे लिखेंगे, सारा इसमें दिया गया है। तो आप 100 तक आप लोग इसको देख लेंगे। आप चाहो तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जिनके पास ब्रिज कोर्स नहीं है, मैं पूरा 100 तक का आपको दे देता हूं, तो आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और आपको बिल्कुल सही उच्चारण के साथ सही तरीके से लिखते ये वर्ड में आना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको टेबल भी दिया गया है। इसमें टेबल तो मेरे पास, मुझे उम्मीद है कि सबके पास होगा। चलिए, सबसे पहले 1 से 10 तक का टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, या आप याद कर लें जल्दी से सभी लोग, है ना। और फिर 11 से 20 तक का टेबल भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें जिनके पास लिखाना हो और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको याद भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अब स्टार्ट होता है सबसे पहली एक्सरसाइज, जिसको हम इसमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे जो ब्रिज कोर्स पढ़ रहे हैं वो देखेंगे कि उसमें कार्यपत्रक लिखा मिलता है, यानी पहला है, शुरुआत यहाँ से की गई है। सबसे पहला जो है वो नीचे लिखी संख्या को शब्दों में लिखिए। सिंपल है कि ये क्या लिखा है, 57 लिखा है, तो इसको वर्ड में कैसे लिखा जाएगा। आप इसमें ना जाएं, इसमें जो भरा गया है ये पुरानी बुक है मेरे पास, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो आप इसमें ना जाएं। तो इसमें किस तरीके से वर्ड में लिखा है ये मैंने पीछे आपको बताया था, इससे देख के भी आप लिख सकते हैं और आपको बिना देखे बनना चाहिए। एक्सरसाइज में यहाँ पर इसलिए दिया है कि आपको बिना देखे बने, तो पहले आप उसको अच्छे से तैयार कर लें और बिना देखे फिर यहाँ लिखें कि कैसे वर्ड में इनको लिखा जाता है, कैसे शब्दों में संख्याओं को लिखा जाता है। इसकी प्रैक्टिस सभी लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद घटते क्रम में जमाना,
है ना। तो घटते क्रम में जमाना तो मुझे उम्मीद है कि सबको आता होगा। चलिए कुछ घटते क्रम की अपन बात कर लेते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर जो घटते क्रम की यदि अपन बात करें तो घटते क्रम में क्या दिया गया है, जैसे ये देखते हैं अपन, ये है ना। तो ये पहला जो दिया है, सबसे पहले घटते क्रम में आपको इसको जमाना है। कैसे जमाएंगे घटते क्रम में, आपको ये देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, फिर उससे बड़ी, सॉरी घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या क्या है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हमको जमाना है। उसको कहते हैं घटते क्रम में जमाना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है, जिसका दाही का अंक, क्योंकि यहाँ 2 अंकों वाली संख्या है, तो हमको ये देखना है कि दाही का अंक जिसका सबसे बड़ा हो वो बड़ी संख्या के अंतर्गत आएगा, यानी वो बड़ी संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें दाही का अंक सबसे बड़ा कहां दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 97 जो लिखा है, 97 जो लिखा है, उसमें दाही का अंक सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 97 हो जाएगी। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी संख्या की बड़े तरफ ये मुंह लगाना है ना, इस तरफ खुला मुंह जो होता है वो बड़े तरफ होता है, छोटी संख्या तरफ मुंह बंद होता है। ठीक है, अब 97 के बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 दिख रहा है, यहां भी दाही का आंकड़ा में 8 है और यहां भी दाही का आंकड़ा 8 है। तो अब भाई संख्या बड़ी कौन सी होगी, फिर इकाई के अंक में जाएंगे। जब दाही का अंक हमने देख लिए, उसके बाद यदि दाही के अंक एक जैसे दिखाई दे रहा है, फिर आपको इकाई के अंक को पहचानना है कि इकाई में अंक बड़ा कहां दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इकाई के अंक क्या है, 9 है, और यहाँ इकाई का अंक क्या है, 7। तो इसका मतलब है कि 89 क्या होगा, इससे बड़ा होगा, लेकिन 97 से छोटा है, तो यहाँ पर 89 आ जाएगा। फिर इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा क्या होगा, वही 87 यानी 87 होगा। इसके बाद क्या हो रहा है, 79 और 69, तो सीधी सी बात है, दाही का आंकड़ा यहाँ बड़ा है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 79, और फिर इसके बाद क्या दिखाई देगा 69। तो ये हमको घटते क्रम में जमाते आप बनना चाहिए सभी लोगों को। तो सभी लोग इसको बहुत अच्छे से घटते क्रम में जमाएंगे, है ना। इस तरीके से आपको जमा लेना है। अब इसके बाद अगला जो है वो देख लेते हैं अपन। अब इसमें दिख रहा है 3 डिजिट वाले, यानी इसमें है इकाई, दाही, सैकड़ा, सबको पता है। इसे 3 डिजिट लिखा है, मान ली 294 लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इकाई का अंक बोलते हैं इसको, है ना स्टूडेंट। और इसको दूसरे वाला जो अंक होता है इसको बोलते हैं दाही, और तीसरा वाला जो होता है इसको बोलते हैं सैकड़ा, है ना, यानी सैकड़ा का मतलब 100 से होता है। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ 3 डिजिट मतलब 3 अंकों वाली संख्याएं दिखाई दे रही है। अब इसको बढ़ते क्रम में जमाना, तो फिर वही कहानी मैंने कहा कि अब वही है, अभी दाही दिख रहे थे क्योंकि 2 था, अब अपन को सबसे इधर क्या दिख रहा है, सैकड़ा। इसका मतलब है कि हमको सैकड़ा का देखना है सबसे बड़ा। सब में देखो सैकड़ा का अंक सेम दिख रहा है, 2 2 2 2। तो अब सैकड़ा का अंक तो सेम है, इसमें सैकड़ा के अंक से पहचान तो हो नहीं पा रही है। इसके बाद जब वो सेम अंक दिखाई दे, तो उसके बाद अपन को दाही का अंक देखना है कि कहां पर बड़ा दिखाई दे रहा है। तो दाही का अंक सबसे बड़ा कहां दिखाई देता है, देखते हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 3 और यहाँ 9 है। तो दाही का अंक सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 294 हो जाएगी। अब इसके बाद दाही का अंक कहां बड़ा दिखाई दे रहा है, 6 6 6 3। तो इसका मतलब ये सेम दिख रही है 6 6 6 वाला, तो ये दाही के अंक बड़े हैं, 3 तो छोटा है। तो इसका मतलब है कि अब इसमें इन तीनों में से अपन को पहचान करना है। अब जब ये भी सेम दिख रहा है, तो इसके बाद अपन को बड़ी संख्या इकाई में देखना है। तो इकाई में सबसे बड़ी संख्या कहां दिखाई दे रही है, ये दिख रही है 7 5 3। तो इसका मतलब है कि 267 पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक इससे जा बड़ा है। फिर 5 3 से बड़ा है, इसका मतलब इसके बाद आ जाएगा 265, और फिर क्या आ जाएगा इसके बाद 263, और फिर लास्ट में हम जाके क्या लिख देंगे 235। इस तरीके से हम घटते क्रम में इसको जमा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला जो दिखाई दे रहा है उसमें हमको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 4 अंकों वाली संख्या दिख रही है। फिर वही कहानी है। तो अब यदि आपको इकाई दाही सैकड़ा हजार समझ में नहीं आ रहा, तो आपको याद रखना है कि हम इस तरफ से देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 4 3 2 5, तो अपन को इधर से देखना स्टार्ट करना है। पहले इधर से चेक करेंगे, बड़ा यदि दिख रहा है तो उसको लिख देंगे, सेम आ गया। फिर उसके बाद अपन को सैकड़ों को देखना है। यदि ये सेम दिखाई दे रहा है, यदि किसी संख्या में से मान लीजिए 4 4 3 2 5 हो गया, और 4 3 6 4 हो गया, तो अपन को पहले ये वाला देखना है। देखो सेम सेम दिख रहा है, इसका मतलब पहचान नहीं कर पा रहे। फिर दूसरा भी, अगला सैकड़ा वाला भी सेम सेम दिख रहा है। अगला वाला यहाँ पर क्या दिख रहा है 2, और यहाँ क्या दिख रहा है 6। तो ये संख्या बड़ी हो गई, है ना, और ये संख्या उससे छोटी हो गई। ये इस तरीके से पहचान करना है स्टूडेंट्स अपन को। और फिर पढ़ते भी धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस में कि ये संख्या है क्या, इकाई दाही सैकड़ा हजार, कोशिश की भी करना है अपन को, है ना। चलिए, ये सब आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, इसलिए ज्यादा डिटेल इसमें नहीं बताया जाता है। चलिए, तो अब इसमें देख लेते हैं अपन 4 अंकों वाली में। तो यहाँ दिख रहा है कि 4 4 4 तो सब में दिख रहा है, 3 3 3 3 3 भी सब में दिख रहा है, यानी 4 3। देखो यहाँ भी 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 कॉमन है। इसका मतलब है कि अब दाही के अंक से अपन पहचान करना स्टार्ट करते हैं। दाही का अंक क्या दिख रहा है, 2 3 2 3 2, तो मतलब 3 बड़ा होगा, है ना। तो 3 में देख लेते हैं, यहाँ 3 2 है और यहाँ 3 6, तो बड़ा क्या होगा, 3 6 बड़ा होगा। इसलिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 3 3 6। फिर हो जाएगा 4 3 3 2। अब इसके बाद अपन को 2 वाले देख लेना है। तो 2 5 लिखा है यहाँ पे, यहाँ 2 6 लिखा है, यहाँ 2 8 लिखा है। तो बड़ा क्या हो जाएगा, 4 3 2 8 बड़ा होगा। फिर 4 3 2
6 बड़ा होगा उससे, फिर उसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा 4 3 2 5। तो इस तरीके से ये हमने घटते क्रम में जमा दिया। आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हैं। ये क्या लिखा है 4336, 4332, यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इस तरीके से हम इसको घटते क्रम में जमा देते हैं। अब इसके बाद तीसरी जो एक्सरसाइज दी गई है वो दी गई है हमको रिक्त स्थान की पूर्ति। चलिए स्टूडेंट तो उसको भी देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है, सबसे पहला जो सवाल दिया है वो दिया है 15 × 7 यानी 15 × 7। तो गुणा करना है। गुणा करना सीधी सी बात है, गुणा करना सबको आता है। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो फिलहाल अभी आप ऐसा प्रैक्टिस करें कि गुणित 7। ये बचपन में अपन छोटी छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, कोशिश करें, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपन, फिर इसमें भी करना सीख जाएंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले जब हम गुणा करते हैं तो अपन इकाई के अंक में पहले करते हैं। तो 7 पन्ना क्या हो गया 35 का 5, जब है ना, और हासिल का क्या जाएगा 3। अब हो गया 7 1 कम 7 और 3 10। अब देखो स्टूडेंट इससे थोड़ी सी कोशिश करो यहां पर करने की कि अपन जब भी गुणा करें तो इसका इकाई का अंक ये दिख रहा है और दहाई का अंक। तो 7 पन्ना क्या हो गया 35 का 5, हासिलाई क्या हो गया 3 और 7 1 कम 7 और 3 10। ये हो गया गुणा। ठीक है, तो ये पहला का आंसर आ जाएगा 105। फिर उसके बाद दूसरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है 12 × 5 यानी 12 × 5। तो 5 का पढ़ दीजिए 5 1 कम 5 दूनी 10 का 0, हासिलाई 1, 5 1 कम 5 और 1 6। ये हो गया गुणा। फिर उसके बाद दिखा है 13 × 9 लिखा है तीसरे सवाल में। ठीक है, तो 13 × 9 कर लीजिए, 9 तिया 27 का 7, हासिल का 2, 9 1 कम 9 और 2 11, है ना। फिर उसके बाद क्या दिखा है 9 × 7 लिखा है, तो यहाँ सीधे पढ़ दो। 9 का पढ़ा 7 बार पढ़ लो या 7 का पढ़ा 9 बार पढ़ लो। 9 7 63, तो ये गुणा हो गया, है ना। और ये हो गया उसके बाद 11 × 8, तो छोटी संख्या का गुणा करते हैं अपन, है ना। 8 1 कम 8, फिर 8 1 कम 8 या 11 8 88, बात एक ही है। तो इस तरीके से इसलिए हमने कहा स्टूडेंट्स कि आपको पहाड़े आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़े आएंगे तभी आप गुणा कर पाएंगे। और गुणा करना बड़ा आसान है, कोशिश करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। यदि फिर भी आपको कहीं लग रहा है और कुछ बताने के लिए तो हम आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स आज पहली एक्सरसाइज थी, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, इसलिए आज पहली एक्सरसाइज इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा योग के बारे में बात करेंगे। अगला का इसके आगे की हम सॉल्व कराएंगे। तो ये पहला कार्यपत्रक यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके साथ ही यदि आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा ब्रिज कोर्स के साथ साथ आगे आपको 9th सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की वीडियो भी मिलेंगे, 10th 11th 12 सबके वीडियो आपको मैथ्स के मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।